पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस पर अपनी दावेदारी कर देता है। और ये सब अपरा बात है, क्योंकि अहंकार के ही तल की है। इसमें चूंकि अहंकार की दावेदारी है, इसीलिए अहंकार क्या बन गया? विषयेता, द सब्जेक्ट, अनुभोक्ता। गीताकार कृष्ण कह रहे हैं, अपरा से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो। अब ध्यान दीजिएगा, जो जीव रूप में प्रकट है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये अनुवाद में जीव रूप लिखा है, आप श्लोक में जाएंगे तो आपको जीव भूत पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्न होना चाहिए कि जीव भूत क्या चीज है, और यहां से अब उत्तर की शुरुआत होती है। फिजिकल ईगो मुझे आपको इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि एक बहुत खास चीज जो आपके सामने पहले से थी, हमारे सारे सत्रों में उसकी लगातार चर्चा होती थी, पर अब शब्द रूप में आपके सामने आई है 7वें अध्याय में। उसका नाम है जीव भूत। वही फिजिकल ईगो है। वो क्या है इसको समझेंगे। आपने समझ लिया तो समझिए गीता की, दर्शन की, अध्यात्म की गहराइयों तक पहुंच गए। ठीक है, आप यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनना दो तरह से हो सकता है। आपके कानों पर अहंकार कब्जा कर ले। अब कान नहीं सुन रहे, अहंकार सुन रहा है। जब कानों पर अहंकार कब्जा कर लेगा, कानों पर अहंकार क्यों कब्जा कर सकता है? क्योंकि वो सब के सब 8 के 8 एक ही कोटि के भीतर के हैं, इसीलिए वो परस्पर क्रिया कर सकते हैं। ये बात कौन से श्लोक में आई? कान भी पंचभूत में है ना, और इन 7 के पीछे कौन लगा हुआ था? तो अहंकार कान पर कब्जा कर सकता है, इस पर अधिकार जमा सकता है। आपके सुनने पर, माने आपके कान पर अगर अहंकार ने कब्जा कर लिया तो मैं हाँ बोल रहा हूँ आपको नहीं सुनाई देगा, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ आपको नीचा सुनाई देगा। कानों को वो सुनने से मना कर देता है, या कानों को कुछ ऐसा सुना देता है जो कहा ही नहीं गया। बुद्धि पर चढ़ जाता है, बुद्धि कही हुई बात का और सुनी गई बात का वो अर्थ कर लेती है जो अर्थ था ही नहीं। यही हमारा होता है। पांव आपके चलते हैं, पर क्या आपके पांव चल रहे हैं? नहीं। आपके पांवों को, आपके पैरों को चलाने वाला कौन है? अहंकार है। अब कोई देखेगा कहेगा व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति नहीं चल रहा, वो अहंकार चल रहा है। हमारी शारीरिक व्यवस्था पर पूरे तरीके से अधिकार कर बैठा है वो कौन? अहंकार। आप कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़ी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? यद्यपि वो दिखाई नहीं देगा, बोल रहे हैं, जबान चल रही है, यहाँ गले में कुछ गति हो रही है, फेफड़े से हवा आ रही है तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आप कहेंगे इसमें तो फेफड़ा और जीभ और ये सब है, इसमें अहंकार कहाँ है? अहंकार ही है। अहंकार उन सब के पीछे है, वो उन सब पर कब्जा करे हुए है। इसीलिए आपके शब्द वो नहीं है जो वो हो सकते थे। आपके शब्दों से फिर शुद्धता चली जाती है। नदी पत्थर तो दुख एकदम भोग ही नहीं सकते। पशुओं को भी दुख सीमित मिलता है, असीमित दुख सिर्फ किसको मिलता है? तो ये सारी बात किसके लिए हो रही है? मनुष्य के लिए हो रही है। ठीक है, तो क्या मनुष्य के जीने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? और नहीं हो सकता तो फिर हमें अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? अगर हमारे बोलने में, हमें सुनने में, हमारे चलने में, हमारे पकड़ने में, हमारे कर्म में, हमारे विचार में मालकियत अहंकार की ही रहनी है तो हम यहाँ काय के लिए बैठे हैं? जब वही मालिक है तो फिर वही मालिक। सवाल ये उठता है कि जो एकदम निचली अवस्था वो हम जानते हैं कौन सी है, वो कौन सी है? चलो करके दिखाते हैं। कौन खड़ा होगा? तुम ही खड़े हो जाओ। ऐसे तो कोई भी चल सकता है, ऐसे कर्म तो कहीं से भी हो सकता है। ऐसा करो कि वो उनका वहाँ पीला वाला बैग रखा हुआ है, ठीक है, नहीं नहीं छुओ नहीं, भगवान ये था वास्तविक प्रदर्शन। तो अब तुम खड़े हुए और तुम्हें दिख रहा है अच्छा उसके अंदर माल है, क्या है? पैसा है, रुपया है, जेवर है। ऐसे देखा तो वही आंखों में वो लालच दिखना चाहिए, और लालच दिखा तो टांगे उधर को चल दी। इन टांगों को किसने चलाया है? 7वां अध्याय। आज हमें छठे श्लोक का सम्मान करना है, लेकिन उससे पहले आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं आई हैं जो चौथे और 5वें श्लोक से संबंधित हैं, और वो अगर उत्तरित हो गई तो छठा आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में छठे श्लोक में कोई नया सिद्धांत सामने नहीं आ रहा है। चौथे और 5वें श्लोक में जो बात कही गई है उसी को एक करके, सघन करके छठे में प्रस्तुत किया गया है। तो हम वापस जाते हैं चौथे और 5वें श्लोक पर, उसको समझते हैं। जो पहली जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा भी नहीं है, बहुत लोगों को संशय है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके मुझे संशय पढ़ने को मिल रहे हैं। कम से कम 3 या 4 मैंने ऐसी पोस्ट्स पढ़ी कम्युनिटी पर, और ज़्यादा भी रही होंगी, मैं इतनी ही पढ़ पाया। तो कह रहे थे ये आपने नई चीज़ क्या ले आ दी है 5वें श्लोक में? फिजिकल ईगो। आपने आज से पहले कभी भी ईगो के, अहम के 2 हिस्से नहीं करे, पर पिछले सत्र में आपने 2 हिस्से कर दिए। कौन से 2 हिस्से करे थे? साइकोलॉजिकल और फिजिकल ईगो। तो ये था। दूसरा ये था कि जब चौथा श्लोक
अहंकार को अपरा प्रकृति में स्पष्ट रूप से स्थित कर रहा है, तो फिर परा में जो है, आपने उसको भी अहंकार कहा, वो कौन सा अहंकार है? ये दोनों सवाल, दोनों जिज्ञासाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चौथा श्लोक याद है? चौथा श्लोक क्या कहता है? 2 हफ्ते पहले इसी सभागार में चर्चा हुई थी चौथे श्लोक पर ही। क्या था? कि महाबाहो, मेरी प्रकृति, कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति, ठीक है, अष्टांगी है। और 8 कौन से उसके अंग थे? 5 तो पंचभूत ही हो गए, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। 2 क्या थे? मन और इन सब के बाद इनका दावेदार कौन था? अहंकार, ठीक है। तो वहां बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अहंकार पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस पर अपनी दावेदारी कर देता है, और ये सब अपरा बात है क्योंकि अहंकार के ही तल की है। इसमें चूंकि अहंकार की दावेदारी है, इसीलिए अहंकार क्या बन गया? विषयेता, द सब्जेक्ट, अनुभोक्ता। और जिन विषयों पर वो मालिक बन जाता है वो भी साथ के साथ हमारे सामने सूचित कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो विषय भी मौजूद थे। विषय कितने थे? 7। विषयता कौन सा था? वो आखिर में 8वां पुछल्ला, अहंकार, ठीक है। ये यहां तक स्पष्ट था। अब लोगों को संशय पैदा हो रहा है कि अगले श्लोक में ऐसा क्या आ गया कि आपको एक नया सिद्धांत ही सामने लाना पड़ा फिजिकल ईगो का। ये फिजिकल ईगो क्या चीज है? अभी आपके पास ओके, मैं आपके सामने पहले पढ़े देता हूं 5वां श्लोक। तो अपरा प्रकृति को चौथे श्लोक में समझाने के बाद 5वें में कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं, अपरा से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो। गीताकार कृष्ण कह रहे हैं, अपरा से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो। अब ध्यान दीजिएगा, जो जीव रूप में प्रकट है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये अनुवाद में जीव रूप लिखा है, आप श्लोक में जाएंगे तो आपको जीव भूत पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्न होना चाहिए कि ये जीव भूत क्या चीज है, और यहां से अब उत्तर की शुरुआत होती है। फिजिकल ईगो मुझे आपको इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि एक बहुत खास चीज जो आपके सामने पहले से थी, हमारे सारे सत्रों में उसकी लगातार चर्चा होती थी, पर अब शब्द रूप में आपके सामने आई है 7वें अध्याय में। उसका नाम है जीवभूत। वही फिजिकल ईगो है। वो क्या है इसको समझेंगे। आपने समझ लिया तो समझिए गीता की, दर्शन की, अध्यात्म की गहराइयों तक पहुंच गए, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि खुशी है मुझे कि आपने जिज्ञासा, संशय व्यक्त करा, उसी से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस बात को आपके सामने और खोल कर रख सकूं। देखिए, इतना हमने शुरू से सदा से समझा है ना कि आप यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनना 2 तरह से हो सकता है। आपके कानों पर अहंकार कब्जा कर ले, और अब कान नहीं सुन रहे, अहंकार सुन रहा है। जब कानों पर अहंकार कब्जा कर लेगा, कानों पर अहंकार क्यों कब्जा कर सकता है? क्योंकि वो सब के सब 8 के 8 एक ही कोटि के भीतर के हैं, इसीलिए वो परस्पर क्रिया कर सकते हैं। ये बात कौन से श्लोक में आई? कान भी पंचभूत में है ना, और इन 7 के पीछे कौन लगा हुआ था? तो अहंकार कान पर कब्जा कर सकता है, इस पर अधिकार जमा सकता है। और आपके सुनने पर, माने आपके कान पर अगर अहंकार ने कब्जा कर लिया, तो मैं हां बोल रहा हूं आपको नहीं सुनाई देगा, मैं ऊंचा बोल रहा हूं आपको नीचा सुनाई देगा। हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं वास्तव में नैसर्गिक नहीं होती, वो विकृत होती हैं। प्राकृत कहना उनको ठीक नहीं होगा।
वो विकृत क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी हर क्रिया पर अहंकार चढ़कर बैठा होता है। कानों को वो सुनने से मना कर देता है या कानों को कुछ ऐसा सुना देता है जो कहा ही नहीं गया। बुद्धि पर चढ़ जाता है, बुद्धि कही हुई बात का और सुनी गई बात का वो अर्थ कर लेती है जो अर्थ था ही नहीं। यही हमारा होता है। पांव आपके चलते हैं, पर क्या आपके पांव चल रहे हैं? नहीं। आपके पांवों को, आपके पैरों को चलाने वाला कौन है? अहंकार है। अब कोई देखेगा कहेगा व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति नहीं चल रहा, वो अहंकार चल रहा है। हमारी शारीरिक व्यवस्था पर पूरे तरीके से अधिकार कर बैठा है वो कौन? अहंकार। आप कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़ी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? यद्यपि वो दिखाई नहीं देगा। होठ खुल रहे हैं, जबान चल रही है, यहां गले में कुछ गति हो रही है, फेफड़े से हवा आ रही है तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आप कहेंगे इसमें तो फेफड़ा और जीभ और ये सब है, इसमें अहंकार कहां है? अहंकार ही है। अहंकार उन सब के पीछे है, वो उन सब पर कब्जा करे हुए है। इसीलिए आपके शब्द वो नहीं है जो वो हो सकते थे। आपके शब्दों से फिर शुद्धता चली जाती है, मासूमियत चली जाती है, सिधाई, आर्जवता चली जाती है, क्योंकि उन पर कौन बैठा हुआ है? अहंकार। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बोलने और सुनने का और चलने का एक यही तरीका हो सकता है? क्या जीवन इससे भिन्न नहीं हो सकता? और जीवन इससे भिन्न नहीं हो सकता तो गीता की और दर्शन की फिर जरूरत क्या है? याद रखिएगा, अध्यात्म पत्थरों के लिए और नदियों के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? प्राणी के लिए होता है, क्योंकि दुख सिर्फ कौन भोगता है? प्राणी भोगता है। और प्राणियों में भी मनुष्य जितना दुख भोग सकता है उतना अन्य प्राणी नहीं भोग सकते। नदी पत्थर तो दुख एकदम भोग ही नहीं सकते। पशुओं को भी दुख सीमित मिलता है, असीमित दुख सिर्फ किसको मिलता है? तो ये सारी बात किसके लिए हो रही है? मनुष्य के लिए हो रही है। ठीक है, तो क्या मनुष्य के जीने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? और नहीं हो सकता तो फिर हमें अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? अगर हमारे बोलने में, हमें सुनने में, हमारे चलने में, हमारे पकड़ने में, हमारे कर्म में, हमारे विचार में मालकियत अहंकार की ही रहनी है तो हम यहां काहे के लिए बैठे हैं? जब वही मालिक है तो फिर वही मालिक है। हम सब गुलाम है, वहां मालिक ऊपर बैठा हुआ है और वही अहंकार है, वो हमें नचा रहा है। फिर तो क्या फायदा यहां पर? ये सारी बातचीत इसलिए है क्योंकि जीने का दूसरा तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है जिस पर हमें विश्वास भी नहीं आता, जिसके लिए फिर बहुत श्रद्धा चाहिए होती है। जीने का दूसरा तरीका यह है कि मैं नहीं भी हूं तो भी जीवन खूबसूरती से चलेगा, और सही करके बोलूं तो जब मैं नहीं हूं सिर्फ तब जीवन सुंदरता से चलेगा। जब मैं नहीं हूं सिर्फ तब जीवन सुंदरता से चलेगा। इसको मैं अपने में कहा करता हूं बीइंग विदाउट बीइंग, अपने बिना होना। और ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, इसके बाद जो अगली किताब आ रही है यही उसका शीर्षक है, बीइंग विदाउट बीइंग, अपने बिना होना। होना पर अपने बिना, होना पर अपने बिना। बात आगे एकदम सूक्ष्म होती जाएगी, तो इसीलिए ध्यान जरा भी उचटने न दें, अभी बस शुरू हुई है। होना पर अपने बिना। लिखते चलो। अब सबसे जो निम्नतम तल है वो तो हमको पता है अहंकार का है, तो उसको सबसे नीचे का तल बना लो। वो सबसे नीचे का तल है, अहंकार लिख दीजिए और उसको अपरा भी लिख दीजिए, क्योंकि अपरा के ही अंतर्गत आता है वो। ये सबसे नीचे का तल है। सबसे ऊंचा तल हमको पता ही है क्या होता है। इतनी आसानी से उसका नाम मत ले दिया अगर, उसका नाम लिया नहीं जा सकता। ठीक है, सिर्फ व्यवहारिकता के लिए, हमारे खोपड़े के संतोष के लिए ज्ञानियों ने उसको नाम दे दिया, नहीं तो उसका कोई नाम नहीं है। नाम चीजों का होता है, और हर चीज बहुत छोटी होती है। हर चीज हमारी आयाम की होती है, हम जहां बैठे हैं वहीं हमारी चीजें होती हैं। उच्चतम ऑब्जेक्ट नहीं है, उच्चतम सब्जेक्ट भी नहीं है, तो उसका नाम कैसे दोगे?
विषय का नाम हो सकता है, विषयता का नाम हो सकता है। आप इनको देख रहे हैं तो इनका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। वो आपकी दृष्टि का विषय है, आप विषय, आपने वो कलम पकड़ रखी है वहां, उसका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। विषय और विषयता का नाम होता है। सत्य न विषय होता है न विषयता होता है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? उच्चतम का कोई नाम नहीं हो सकता, उसके लिए चलो एक लकीर खींच दो सबसे ऊपर। और अब क्या करें? भाषा की चंचलता से सब हारे हुए हैं, तो उसको नाम भी दे दो, लिख ही दो भाई। सत्य, आत्मा, ब्रह्म, जो लिखना चाहते हो लिख दो। लिख लिया? अब सवाल ये उठता है कि जो एकदम निचली अवस्था है वो हम जानते हैं कौन सी है, वो कौन सी है? चलो करके दिखाते हैं। कौन खड़ा होगा? तुम ही खड़े हो जाओ। अब सबसे निचली अवस्था दिखाओ जहां तुम्हारी टांगे तो चल रही हैं पर उन्हें चलाने वाला अहंकार है। तो ऐसे तो कोई भी चल सकता है, ऐसे कर्म तो कहीं से भी हो सकता है। ऐसा करो कि वो उनका वहां पीला वाला बैग रखा हुआ है, ठीक है? नहीं नहीं, छुओ नहीं, भगो मत। ये था वास्तविक प्रदर्शन। तो अब तुम खड़े हुए हो और तुम्हें दिख रहा है, अच्छा उसके अंदर माल है, क्या है? पैसा है, रुपया है, जेवर है। ऐसे देखा तो वही आंखों में वो लालच दिखना चाहिए, और लालच दिखा तो टांगे उधर को चल दी। इन टांगों को किसने चलाया है? इन्हें मांसपेशियों ने नहीं चलाया, इन्हें मस्तिष्क ने नहीं चलाया। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि टांगों का संचालन करने वाली न्यूरल एक्टिविटी होती है, वहां से जाती है तो उससे मांसपेशियों को संकेत मिलता है, और हड्डी को तो वो अपना ऐसे अपना उसमें वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उससे जो बॉडी है उसकी गति हो जाती है, और ये जो जीव है ये उस विषय ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ चलता है। ये अधूरी बात है। असली बात यह है कि मस्तिष्क के पास कोई अपना कारण नहीं था उस पीले बैग की ओर आकर्षित होने का। मस्तिष्क को उससे क्या मिल जाएगा? टांगों को क्या उससे कोई मालिश मिलेगा, कोई कुछ होगा? मस्तिष्क मांग ही नहीं रहा था कि उसके भीतर जो है मैं चुरा लूं। अहंकार है जो अधूरा है, वो सोचता है पैसा पालूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। अहंकार ने मस्तिष्क को बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया और उसको बोला अब तू सोच कि उधर कैसे बढ़ना है। तो मस्तिष्क बेचारा क्या करता, उसने कहा जी मालिक हुकुम। और फिर मस्तिष्क ने किसको आदेश दिया? टांगों को, टांगे उधर चल पड़ी। ये कौन सा तरीका है जो आपने सबसे नीचे लिखा? ये अपरा तरीका है, ये साइकोलॉजिकल ईगो है, लिख लो। ये थी साइकोलॉजिकल ईगो इन ऑपरेशन। अब मान लो यहां पर गीता ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है? तुम उधर से आओ, वहां से कोने से, और वहीं वहीं उधर, ऊपर नहीं आना, वहीं वहीं रहो। ये दोनों मोबाइल भी रख दीजिए बैग्स के पास, ठीक है? और ये अच्छे बढ़िया महंगे वाले हैं। और ये जो कलम है ये सोने की है, ये भी रख दो। आप भी रख दीजिए अपनी कलम। अब ये सब रास्ते में चीजें रखी हुई हैं, ठीक है? और आप शोर मचाना शुरू करिए कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गीता में क्या रखा है, आज रविवार है, आओ घर बसाओ। ठीक है? और तुम ये जो रुपया पैसा रखा है और ये रखा है और वो चिल्ला रही है मेरे पास आओ, घर बसाओ, तुम्हें वो सब सुनाई नहीं दे रहा। तुम सीधे यहां आ रहे हो गीता की तरफ। अब उधर से आओ, आओ, चलिए आप शोर मचाइए, आप उन्हें ललचाइए। ठीक है? अब इन टांगों को चलाने वाला कौन था? अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। ठीक है? यही वो स्थिति है, बैठ जाओ, धन्यवाद। यही वो स्थिति है जिसके लिए पूरा अध्यात्म है। अच्छे से समझ लीजिए, अध्यात्म भी आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता। आप जब तक हैं, आत्मा आपके लिए अधिक से अधिक ध्रुव तारा है जो आपको दिशा दिखा सकता है, पर जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। होराइजन, क्षितिज, समझते हैं ना? समझते हैं ना? उसकी ओर जितना भी बढ़ते जाओ, जितना भी बढ़ते जाओ, वो उतना ही दूर होता जाता है, पर फिर भी वो उपयोगी होता है बढ़ने के लिए। तो आत्मा को पाना कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा कुछ इतना हो जाता है, लेकिन कि जो आत्मा को पाने बढ़ता है वो खुद मिट जाता है। यही आत्मा की उपयोगिता है। आत्मा की उपयोगिता यह नहीं होती कि आप आत्मा को पा लेंगे। आत्मा की उपयोगिता यह होती है कि आप उसकी ओर बढ़ेंगे, और उसकी ओर बढ़ने में
आप मिट जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कह पाए मैंने आत्मा को पा लिया। कोई कहे मैंने आत्मा को पा लिया है, मैं आत्मदर्शी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, इत्यादि इत्यादि, मैं आत्मस्थ हूं, झूठ बोल रहा है। मैं आत्मस्थ हूं माने कौन? आत्मस्थ होने का तो मतलब होता है कि अहंकार शून्य हो गया। अहंकार शून्य हो गया तो दावा कौन करेगा मैं आत्मस्थ हूं? और जब तक देह है अहंकार शून्य नहीं हो सकता। अब वो समझेंगे हम ये पूछ करके कि अगर सबसे निचली स्थिति अपरा अहंकार की थी, जिसको हमने कहा साइकोलॉजिकल ईगो, और सबसे ऊंची जो स्थिति है वो सर्वथा अप्राप्य ही रहनी है, क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने से पहले राही ही मिट जाता है। तो वहां तक पहुंचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कोई कहे आई एम एनलाइटेंड, बताओ इसमें त्रुटि क्या है? ठीक है, इतना तो समझ में आने लगा है ना। तो सबसे निचली जो स्थिति है वो है घटिया, उस पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो सबसे ऊंची है वो पाई नहीं जा सकती, तो हम यहां क्या कर रहे हैं बैठ के? जो सबसे निचली है उस पर तो ऐसे ही पड़े हुए हो, ये अपना इधर उधर बहक रहे थे, कर रहे थे, इसका सामान चुरा लेते, उसको जाके थप्पड़ मार देते, कुछ कर लेते ये जैसे अपना आदमी। ठीक है, सबसे निचली पर तो पड़े हुए हो, वो डिफॉल्ट है। अपरा अहंकार, साइकोलॉजिकल ईगो, वो तो क्या है? वो तो है ही, मौजूद है। जो सबसे ऊंची है उसको हम कह रहे हैं कि पाया नहीं जा सकता, पाने वाला मिट सकता है। अब मिटने को भी मैं आपसे बार बार बोला करता हूं कि गलतफहमी मत आ जाइएगा जल्दी से कि मैं तो मिट गया। हाँ, जैसे कोई अपने आप को क्या दे रहा हो? डेथ सर्टिफिकेट। अब मैं मर गया हूं और मैं अपने आप को डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूं। बच्चे होते हैं छोटे, जाड़ों में रजाइयों के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहां से बोलते हैं मैं तो सो रहा हूं। कोई पूछेगा हाँ बेटी सो गई हो ना? हाँ मैं सो गई हूं। ये अहंकार ऐसा ही होता है, नादान। तू सचमुच सो गया होता तो जवाब कौन देता? तू सचमुच सो गया होता तो एनलाइटेंड होने का दावा कौन करता? बात आ रही है? तो फिर पूरा अध्यात्म किसके लिए है? क्या करें? ऊंची हालत मिल नहीं सकती, निचली हालत पहले से ही है, तो ये सब काहे के लिए है? बिल्कुल एकदम व्यर्थ। इस खाई को भरना पड़ेगा। इसी रिक्तता को भरने के लिए अहंकार है। अब बीच में लिखो, एक और जगह बनाओ, उसके आगे लिखो फिजिकल ईगो, जीवभूत। फिजिकल ईगो, जीवभूत। अब फिर खड़े हो जाओ। अब आओ उधर से, ललचाओ इनको, ललचाओ। ठीक है, आ रहे हैं, ये गीता की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ये बताओ साइकोलॉजिकल ईगो तो नहीं है, क्योंकि वो होती तो वो तो कहता कि कंचन कामिनी उसकी ओर जाना ही जाना है। पर क्या जब ये चल रहे हैं तो किसी और की टांगे चल रही हैं? हां, इतना है कि भीतर अब चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य के परितः डोलती है, वैसे ये भी बढ़े आ रहे हैं। जैसे सूरजमुखी जिधर को सूर्य होता है उधर को झुक जाता है, वैसे ही इन्होंने जिधर को गीता देखी उधर को झुक गए। उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार होता तो वो कहता है नहीं नहीं उधर ज्यादा आकर्षक चीजें, उधर चलो। लेकिन अभी भी ये हैं, क्योंकि अभी भी एक भेद तो बाकी है। कौन सा भेद? खाल का भेद। ये खाल जो है ये सीमा बनकर खड़ी हुई है। ये खाल सीमा बनकर खड़ी हुई है। पूर्णतया मुक्त इनको अभी भी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अब जो इन्हें कहा जा सकता है वो अध्यात्म की उच्चतम संभावना है। अब इन्हें जो कहा जा सकता है वो अध्यात्म की उच्चतम संभावना है।
फिजिकली बाउंड येट साइकोलॉजिकली फ्री। फिजिकल बाउंडेशन से, शारीरिक बंध से तो तब तक नहीं छूटोगे जब तक शरीर है। मैं आपको इसमें कोई गलतफहमी नहीं देना चाहता, किसी सांत्वना में नहीं रखना चाहता। शरीर जब तक है तो शरीर की सीमाओं का और शरीर के बंधनों का तो अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। कथा कहती है श्री कृष्ण को भी एक साधारण सा आखेटक था, उसने तीर मार दिया था, उन्हें मरना पड़ा। शरीर की बाध्यता है भाई, क्या करते। और बड़ी सांकेतिक बात है ये, कितनी कितनी सांकेतिक बात है। जो अर्जुन के सारथी थे कथा के अनुसार, और अर्जुन को इतने बाण मारे गए हैं, 18 दिन चला, तो घायल तो कृष्ण भी होते होंगे ना। बचे रहे, पूरा युद्ध निकाल दिया, एक से एक योद्धा सामने आते रहे, पर कृष्ण बचे ही नहीं रहे। कथा कहती है एक अवसर पर तो अर्जुन की जान जाने वाली थी, उनको भी बचा दिया। किसके सामने? कर्ण। तो कथा है पर संकेत गहरा है। और यही युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण क्या कहती है कथा, क्या कहती है? बस यूं ही कहीं पर किसी साधारण से उपवन में या वन में विश्राम कर रहे हैं लेटे हुए, कोई था मूर्ख सा आखेटक शिकारी, एकदम ही अनाड़ी, कुछ उसको पता नहीं, उन शरीर और चेहरा देखा ही नहीं, टांग भर दिखी तो जहर बुझा तीर तलवे में मार दिया। जहर इतना था कि ये शरीर है। और बहुत सारा अध्यात्म लगा रहता है शरीर का अतिक्रमण करने में, उसी को आप चमत्कार बोल देते हो। मैं आपसे जोर देकर पर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, शरीर का अतिक्रमण नहीं हो सकता। बाबा जी अगर आपको बोल रहे हैं कि वो यहां बैठे बैठे लंदन पहुंच जाते हैं, तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ना कृष्ण कर सकते, ना बुद्ध कर सकते, ना नानक कर सकते, ना कबीर कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं माने कोई नहीं। चमत्कार होते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक नहीं। शरीर तो अब आपने जन्म ले लिया है, तो जन्म लिए का दंड है, भुगतो। और जन्म धरे का दंड यही है कि अब एक सीमा में रहोगे, टाइम और स्पेस के गुलाम बनकर रहोगे। आप जिस जगह पर हो, जिस समय पर, आप उस समय पर उस जगह के अलावा कहीं नहीं हो सकते। कितनी बड़ी सीमा है, सोचो। ये टाइम स्पेस का जैसे एक पिंजड़ा है, उसमें आपको कैद कर दिया गया है। आपको एक लोकलाइज्ड पॉइंट बना दिया गया है टाइम स्पेस मैट्रिक्स में। वो एक अनंत मैट्रिक्स है और आप उसमें बस क्या बन के रह गए हो? एक बिंदु। इससे बड़ा पिंजड़ा क्या हो सकता है? वो रहेगा और आपको भुगतना पड़ेगा जब तक आप जीवित हो। अध्यात्म साइकोलॉजिकल फ्रीडम दे सकता है, फिजिकल फ्रीडम नहीं दे सकता। बाबा जी ने कहा मेरी शरण में आओ, कैंसर दूर कर दूंगा ना। कैंसर का उपचार उस हद तक हो सकता है कि कैंसर मानसिक था, क्योंकि कैंसर तनाव से भी होता है। हाँ, अध्यात्म आपका तनाव कम कर देगा। पर बाबा जी ने कहा एक बार मेरी टूटी हुई हड्डी अपने आप अगले दिन जुड़ गई। सिर्फ इसी बात पर बाबा जी को त्याग ही नहीं दो, इनकी तो एफआईआर करो, क्योंकि अंधविश्वास फैलाना भारतीय कानून में गुनाह है। अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो आप बाकायदा उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए जनसंख्या में। और इतना ही नहीं, खासकर आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, माने जहां दवाई दी जाती है, मेडिसिन का क्षेत्र, वहां अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपकी बीमारी दूर कर दूंगा तंत्र मंत्र मार के, या ये ऐसे तू बूढ़ी चाट ले, कुछ कर ले, इससे हो जाएगा, तो ये तो पूरे तरीके से आध्यात्मिक ही नहीं,
वैधानिक माने कानूनी अपराध भी है। कोई चमत्कार नहीं कर सकता कोई बाबा शरीर के तल पर। टूटी हड्डी उतने ही दिन में जुड़ेगी जितने दिन में प्रकृति उसको जोड़ती है। और आप उस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो बाकायदा किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं। वो ऐसा कर सकता है कि आपकी हड्डी अगर अपने आप 3 महीने में जुड़ती तो प्रबंध कर देगा, कुछ कर देगा कि चलो 1.5 महीने में जुड़ जाएगी, बेहतर जुड़ जाएगी। या कि ज्यादा ही टूट गई है तो अंदर कुछ रॉड वगैरह डाल देगा कि लो इससे बेहतर हो जाएगा। पर अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं अपनी हड्डी तत्काल जोड़ लेता हूं और ये सब, तो इतने से ही समझ जाइए कि फर्जी है। शारीरिक चमत्कार, चमत्कार निस्संदेह होते हैं। कहां होते हैं?